नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और बात होगी गणपति उत्सव की और खास तौर से लालबाग के राजा की। जी हां, एक बार फिर से लालबाग के राजा पूरे शान और शौकत के साथ विराजने को तैयार खड़े हैं और खबर है कि उनका 500 करोड़ का इंश्योरेंस हो रहा है। 500 करोड़ का इंश्योरेंस लालबाग के राजा का कराया जा रहा है। आपको बता दें, लालबाग के राजा को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, भक्तगण आते हैं पूरी आस्था के साथ और कहा यह जाता है कि लालबाग के राजा के दरबार अगर कोई भी आता है तो फिर वो खाली हाथ नहीं जाता है। और लालबाग के राजा का इसीलिए वहां पर जितनी बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं, जितना भव्य वो पंडाल होता है, जिस तरह के खास सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, तो लालबाग के राजा का 500 करोड़ का बीमा जो है वो कराया गया है। आपको बता दें, बड़े बड़े फिल्मी सितारे हों, राजनीतिक हस्तियां हों, तमाम लोग पहुंचते हैं लालबाग के राजा के दर्शन के लिए, क्योंकि मान्यता है कि लालबाग के राजा के दर पे जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। एक बार आप लालबाग के राजा के दरबार आइए, अगले साल गणपति उत्सव तक आपकी मुराद जरूर पूरी हो जाती है और उसके बाद भक्त अपने मन मुताबिक, अपनी श्रद्धा मुताबिक लालबाग के राजा को दान दक्षिणा अर्पित करते हैं। चलिए, और लालबाग के राजा का 500 करोड़ का हुआ है बीमा, क्या कुछ कह रहे हैं लालबाग के राजा का आयोजन करने वाली कमेटी अधिकारी, तमाम अपडेट बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास। 29 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर मुंबई में हर जगह पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर गणपति पंडाल अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर व्यस्त है और हर कोई जैसे एक प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। पंडालों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं और इसके साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि इनका बीमा भी हो जाए। और इसी सिलसिले में मुंबई के लालबाग के राजा का जो बीमा कराया गया है इस साल, वो 51 करोड़ रुपयों का करवाया गया है। इन 51 करोड़ रुपयों में 3.5 करोड़ रुपए का कवर जो है वो दरअसल जो सेट बना है, इसके अलावा जो पंडाल बना है उसकी सुरक्षा के लिए ये 3.5 करोड़ रुपए का बीमा करवाया गया है। 10 करोड़ रुपए थर्ड पार्टी रिस्क है, मतलब अगर यहाँ पर प्रसाद में कोई विष बाधा होती है और उससे कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए 10 करोड़ का बीमा कराया गया है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए पुलिसकर्मी हैं उनकी सुरक्षा के लिए 30 करोड़ रुपए का बीमा यहाँ पर करवाया गया है। जाहिर सी बात है, उनको प्राथमिकता दी गई है। श्रद्धालुओं को यहाँ पर काफी तरजीह दी जाती है। और इसके अलावा 7.5 करोड़ रुपए का कवर जो है वो यहाँ पर जो मूल्यवान चीजें जो चढ़ाई जाएंगी गणेश मूर्ति को उसके लिए है। यहाँ पर काफी मात्रा में सोना, चांदी और भी कई मूल्यवान चीजें जो कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा में आकर यहाँ पर अर्पित करके जाते हैं, उनके कवर के लिए 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इस कुल मिलाकर 51 करोड़ रुपए का बीमा लालबाग के राजा का इस बार किया गया है। और उम्मीद इसी बात की है कि ये पूरा 11 दिन चलने वाला ये महोत्सव किसी भी बिना अप्रिय घटना के निपट जाए और किसी भी तरीके की गैर सहूलियत यहाँ पर श्रद्धालुओं को न हो। कैमरा पर्सन प्रशांत मोहिते के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए, तो लालबाग के राजा का 500 करोड़ का बीमा हुआ है। इस बीमा के अधीन क्या कुछ चीजें कवर की जाती हैं और किस तरह का होगा इस बार लालबाग के राजा का पंडाल और कैसी खास तैयारियां की जा रही हैं, तमाम अपडेट के साथ विकास हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, जानना चाहेंगे, लालबाग के राजा ही उन्हें कहा जाता है और उसी के मुताबिक जिस तरह की उनकी मान्यता है, जिस तरह की असीम श्रद्धा है लोगों की उनके बीच में, तो उसी तरह का उनका पंडाल भी बनाया जाता है। तो किस तरह की खास तैयारियां हैं लालबाग के राजा को बिराजने के लिए पंडाल में इस बार, और साथ ही जो 500 करोड़ का बीमा होगा वो किस लिए होता है, किस तरह से होता है? लोगों की दिलचस्पी होती है कि भाई गणपति की मूर्त का, गणपति के पंडाल का इतना बड़ा बीमा क्यों और कैसे? फिनाज, देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो अपने जो आराध्य देव है उनको काफी महत्व देते हैं और इसी वजह से जो उनके ऊपर चढ़ाई जाने वाली मूल्यवान चीजें हैं वो किसी अप्रिय घटना का शिकार ना हो, उनकी चोरी चकारी ना हो, इससे बचने के लिए दरअसल इस बीमा के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। मैं इस वक्त लालबाग के पंडाल से निकला हूं और आया हूं जीएसबी सेवा मंडल की एक भव्य गणपति पंडाल में, जहां पर एक बहुत बड़ी रकम जो है बीमा के तौर पर इस बार कवर के रूप में देखने में आ रही है। ऐतिहासिक रकम है ये। कुल मिलाकर यहाँ पर बीमा के पीछे क्या सोच है, इस पर बात करने के लिए खुद पिनाज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसी मंडल के पदाधिकारी हैं सतीश नाइक साहब। नाइक साहब, इस बार तो आपने हिस्टोरिकल एक फिगर टच कर लिया है, तकरीबन 224 करोड़ का बीमा इस मंडल का करवाया गया है।
क्या सोच है इसके पीछे, किस बात का खतरा लगता है आप लोगों को? आपको जरा क्लियर करता हूँ, गए साल भी 224 करोड़ ही था। इस बार हमने जब भी वैल्यूएशन में डाला था तो वो सोने का भाव कम होने की वजह से इसका वैल्यूएशन भी 1.25 करोड़ से कम हुआ था और उस हिसाब से आज 224.25 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ है। इसका मेन यानी इसका जो बीमा का मेन ऐसा है कि खाली ज्वेलरी नहीं, आखा उत्सव का है। यानी गणेश उत्सव जो हमारा 5 दिन का है, शिवाजी अपना गिरगांव चौपाटी तक जाना, वहां से आते वक्त ज्वेलरी लाना और बैंक में रखना उस दिन तक, यानी करीबन 15 दिन होता है। वो 15 दिन का हम लोग बीमा उतारते हैं। और क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं इतने रुपए? 5 या 6 हेडिंग आता है। एक ऑल रिस्क बोलते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। बाद में इसमें ऑल रिस्क के बाद फायर आता है, फायर के बाद में राइट्स आता है, बाद में ये टेररिज्म आता है और उसके बाद ये जो पर्सनल एक्सीडेंट है, हर आदमी के पीछे 10 लाख रुपया, वो हम लोग 1800 आदमी का निकालता है। वही करीबन 180 करोड़ रुपए का ऊपर उसका वैल्यू हो जाए। तो पिनाज सुना आपने सतीश नाइक साहब को, वो ये बता रहे हैं कि आजकल जो गणपति पंडाल है उनको किस किस किस्म के खतरे हैं। दहशतवाद है, आग लग सकती है, चोरी चकारी हो सकती है और इसी वजह से अब जो बीमा की रकम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे पिनाज, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जिस मंडल में इस वक्त मौजूद हूँ, जीएसबी सेवा मंडल वडाला का एक बहुत ही भव्य मंडल है, किंग सर्कल के पास है ये, और उसमें दरअसल इसको इस मुंबई शहर का सबसे धनी गणपति माना जाता है, क्योंकि इस गणपति मूर्ति में जो यहाँ पर स्थापित की जाती है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें 70 किलो सोना का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी मूल्यवान चीजें इस गणपति मूर्ति में आपको देखने को मिल सकती है। जानकारी दे रहे हैं इस पंडाल के बारे में। मैं चाहूंगी कि दिखा भी दें कि किस तरह से भव्यता से, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि प्रतिस्पर्धा होती है तमाम गणपति मंडलों में कि किसका गणपति जो मंडल है, पंडाल है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा भव्य बनेगा। तो इस पंडाल की क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ खास इंटीरियर्स में इस बार ध्यान रखा गया है, तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं भी। जी बिल्कुल पिनाज, देखिए मैं ये कहूंगा कि दुर्भाग्य से इस समय मैं सारा जो कुछ आपको बता सकता हूं वो सिर्फ मौखिक रूप से बता सकता हूं, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकती हैं ये जो गणपति पंडाल है, ये इस पर अभी पर्दे लगे हुए हैं। दरअसल ये इस मंडल ने 7:55 का वक्त जो है वो मुकर्रर किया है कि वो उस समय बप्पा के मुख दर्शन करवाएंगे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर आएंगे उनके दर्शन के लिए। 7:55 से पहले मैं उन मूर्ति के जो भी वैशिष्ट हैं, जो भी विशेषताएं हैं, वो आपको सिर्फ कहकर सुना सकता हूं, जिसमें जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश नाइक साहब। मंडल का दावा है कि 70 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ। इन्हीं से जानते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या विशेषता है। विशेषता देखिए, इस साल हमारा 60वां साल है, इसे इंग्लिश में डायमंड जुबली कहते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो हमारे समिति ने सोचा कि गणपति के आंग पे आज तक सर से लेके, मुकुट से लेके अंगूठा तक सब सोने का है। यानी मुकुट जो है हमारा 22 किलो का है, 33 इंच उसका ऊंचाई है। उसमें उसके बाद 2 कान है, 4 हाथ है, 2 पैर है, ये बाजूबंद है और वैजयंती माला हार भी ये सब करने के बाद कुछ बचा। जी मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। चलिए, तो बिल्कुल बेहद खूबसूरत ढंग से सोने से लदे हुए होंगे गणपति इस बार, और इसीलिए इंश्योरेंस की रकम भी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अगर इतना किलो भर सोना गणपति को चढ़ाया जाएगा तो लाजमी है कि खतरा भी बना रहेगा। और हर खतरे से विघ्नहर्ता तो हमें बचाते हैं, लेकिन विघ्नहर्ता को बचाने के लिए इंश्योरेंस की भी जरूरत इस कलयुग में आन पड़ी है। सूरत चलते हैं 600 करोड़ के गणेश जी की मूर्ति की, वहां आजकल बहुत चर्चा है। आखिर क्या है इस 600 करोड़ की मूर्ति की खासियत, आप भी देख लीजिए इस रिपोर्ट में। मुंबई समेत देश भर में गणेश पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालु अपनी पसंद और हैसियत के हिसाब से बाप्पा को अपने घर ले आ रहे हैं, लेकिन सूरत में एक ऐसा गणेश भक्त परिवार है जिसके पास शायद दुनिया की सबसे महंगी गणेश मूर्ति है। 182 कैरेट हीरे से बनी इस मूर्ति की कीमत सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस बेशकीमती मूर्ति की कीमत 1-2 नहीं बल्कि पूरे 600 करोड़ आंकी जा रही है। ऐसे इसकी कोई कीमत करनी नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया के जो जानकार आदमी है, वो जो स्पेशलिटी है, वो इनकी कीमत $100 मिलियन यानी कि 600 करोड़ रुपया के आसपास रखते हैं। हीरे के कारोबार से जुड़े कन्नू भाई असोदरिया ने इस मूर्ति को बेल्जियम से मंगाया था। ऑर्डर को चेक करते वक्त उन्हें ये मूर्ति दिखी, जिसके बाद पूरा परिवार इसकी पूजा में जुट गया। इस मूर्ति को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं।
मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जब गणेश मूर्ति को रखा गया तो 25,000 लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इनको देखने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल बहुत बड़े रिस्पेक्टेड आदमी भी आते हैं और मंदिर जैसी धर्मस्थान सिद्धिविनायक मंदिर जैसी जगह में उनके सहयोग से एक दिन के लिए देखने के दर्शन के लिए लोगों को रखा था। तो उस टाइम में 25,000 आदमी जैसे श्रद्धालु देखने के लिए खास आए थे। 110 कैरेट का कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, लेकिन कन्हू भाई का दावा है कि गणेश की ये मूर्ति 182 कैरेट की है। कन्हू भाई इस अद्भुत मूर्ति को हिंदू धर्म की पहचान से जोड़ रहे हैं। ये डायमंड का वजन उससे 182 कैरेट 53 सेंट है, तो उससे बड़ा है। कोहिनूर डायमंड का कोई धर्म या कोई रिलीजन उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये डायमंड गणेश जी है, उसके साथ में हिंदू धर्म का ये प्रतीक है। बाप्पा की इस अद्भुत मूर्ति को कारोबारी कन्हू बेचना नहीं चाहते। उनकी बस यही हसरत है कि ये मूर्ति दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बने। व्यापार करती हुए टीम न्यूज नेशन। और जयपुर लिए चलते हैं हम आपको, जहां गणपति महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर के गणेश मंदिर में कई टन लड्डू बप्पा की सेवा में चढ़ाने के लिए खास तौर से बनाए जा रहे हैं। जरा आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से अब गणेश उत्सव के मौके पर खास तैयारियां की जा रही हैं। मोदक बहुत प्रिय हैं, लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मोदक लड्डू जो हैं वहां पर खास तौर से बनाए जा रहे हैं। और यहां पर देखिए पूरे के पूरे थाल लड्डुओं के और बड़े बड़े लड्डू यहां पर खास तौर से बनाए गए हैं गणपति को प्रसन्न करने के लिए। और भक्तगण भी वहां पर आ रहे हैं और गणपति के चरणों में माथा टेक रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर लग रहा है कि जैसे गणपति को पूरा मोदक के अंदर, लड्डुओं के अंदर यहाँ पर सजा दिया गया है। वहां पर गणपति का श्रृंगार ही एक तरह से आप देखेंगे दूर से मूर्त को गणपति की, तो किस तरह से गणपति की मूर्त को चारों तरफ से लड्डुओं से ही उनको श्रृंगार किया गया है। तो भोग ही यहाँ पर भगवान का श्रृंगार बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कि बड़े बड़े मोदक हैं, छोटे छोटे मोदक हैं, फिर थाली में लगे हुए मोदक हैं। तो यहाँ पर एक लग रहा है कि शायद इतने सारे मोदक, इतने सारे लड्डू इकट्ठे चढ़ाकर गणपति को प्रसन्न करने की और शायद एक रिकॉर्ड स्थापित करने की भी कोशिशें की जा रही हैं जयपुर के भीतर। और गणपति बप्पा के लिए मुंबई के फूल बाजार में भी लोगों की भारी भीड़ जुटी है, लेकिन महंगाई का असर यहां भी दिख रहा है। फूल बाजार में रौनक किस तरह की और कैसे गणपति उत्सव नजदीक देख बाजार के दुकानदार भी दाम बढ़ाए बैठे हैं, बता रहे हैं शैलेंद्र सिंह। खाने से लेकर भगवान को चढ़ने वाला फूल तक महंगा हो चुका है, जिससे आम जनता जो है वो लगातार परेशान है। इस वक्त हम मुंबई के दादर फूल मार्केट में है, मुंबई का सबसे फेमस फूल मार्केट। आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, 2 दिन बाद जो मुंबई है वो गणेशोत्सव के त्योहार में पूरी तरह से डूब जाएगा और उसी की तैयारियों में जो तमाम मुंबईकर हैं वो दादर के फूल मार्केट में पहुंच रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, चारों तरफ से खचाखच भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हर तरह के फूल आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सेवंती फूल है। सेवंती के साथ साथ सनफ्लावर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेवंती है, सनफ्लावर है, रोजेज हैं। आपको बता दूं, ये तमाम जो फूल हैं इंडियन फूल है यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जो फूल यहाँ पर आते हैं पूना, कोल्हापुर, इसके साथ साथ सांगली से तमाम जो फूल, तमाम ये जो जगह है, जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां से फूल आते हैं। साथ ही कर्नाटका और गुजरात से भी तमाम फूल यहाँ पर मंगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फूलों के रेंज की, तो जिस तरह से बरसात इस बार लेट हुई है उसकी वजह से जो फूल हैं उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। ये मैं ऑर्किड फूल दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली पर्पल और व्हाइट कलर में आता है, लेकिन यहाँ पर इसे कलर किया जाता है और कई तरह के कलरफुल ये ऑर्किड फूल यहाँ पर दिए जाते हैं। ऑर्किड फ्लावर है वो दिया जाता है, बेसिकली ये इंपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से आप देख सकते हैं रोजेस, यहाँ पर तमाम रोजेस हैं। जो कीमतें हैं इस बार वो कहीं न कहीं ज्यादा है फूलों की, जिससे जो श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा में जो बजट जो तय करते थे भगवान के फूलों के लिए, भगवान की सेवा के लिए, कहीं न कहीं अपने बजट में कटौती कर रहे हैं। क्योंकि महंगाई जो है वो कहीं न कहीं उनके जो जेब है उस पर जो उनका जेब है, महंगाई ने उस पर कहीं न कहीं एक दबाव डाला है, डाका डाला है। साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर मेरे साथ एक सामने एक दुकान है। यहाँ पर जो ये फूल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये तरह तरह की वैरायटी के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रिसैंथेमम
आप देख सकते हैं एस्ट्रोमीरिया है, उसके बाद लिलियम है और केला, यहाँ पे केला लिली है। तमाम फूल जो है ये सभी जितने भी ये फूल हैं सब इंपोर्ट किए गए हैं यहाँ पे दादर के फूल मार्केट में। मैं आपको बता दूं ये हांगकांग से और इसके साथ साथ केनिया से यहाँ पे इंपोर्ट किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ के जो ओनर है वो जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेते हैं किस तरह के यहाँ पर फूल हैं। जानना चाहेंगे यहाँ पे जो फूल हैं कहाँ से इंपोर्ट किए गए हैं, कौन कौन से फूल हैं, उसका रेंज क्या है पिछले साल अब की अपेक्षा, क्योंकि तमाम जो इंडियन फूल हैं वो महंगे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनकी जो जेब है उस पर ज्यादा भार जा रहा है। नहीं वैसे किसी के बाहर तो नहीं जा रहा है, जो भी कॉस्टिंग आती है वैसे लोग बेचते हैं। पर अभी जो हम लोग फूल बेचने इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब केनिया से आ रहा है ज्यादा करके, और हमारा स्पेशलिटी है कि ओनली इम्पोर्टेड फ्लावर्स करना है ये साल। अब कल ही हमने दुकान ओपन किया हुआ है और रिस्पॉन्स अच्छा है, देखते हैं अभी अगले साल क्या होता है। इसके अगर कीमतें जानना चाहें तो कीमतें पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या डिफरेंस है वो जानना चाहेंगे। ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, 10-15 टका का फर्क पड़ा हुआ है ये साल मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे आज के डिमांड बढ़ गया है तो सप्लाई भी बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जाहिर सी बात है जो देसी फूल हैं उनकी कीमतों में इजाफा दोगुने तक हुआ है, लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ी है इंपोर्टेड फ्लावर्स का, उस डिमांड के तहत 10 से 15% कीमतें जो हैं वो इंपोर्टेड फ्लावर्स की बढ़ चुकी हैं, लेकिन कहीं न कहीं श्रद्धा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी जा रही। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए, तो जयपुर में लड्डुओं का भोग लग रहा है गणपति को और बाकायदा एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। फूल बाजार में दुकानदार जो हैं गणपति उत्सव के बहाने अपनी कमाई में जुट गए हैं, लेकिन मुंबई में रौनक जो है वो देखते ही बन रही है गणपति उत्सव की। विकास हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं और इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं। विकास, कहाँ मौजूद हैं और इस बार आप किस पंडाल से क्या खास लेकर आ रहे हैं? पिनाज, अब हम मुंबई की सबसे धनी कहलाने वाली उस गणपति के पंडाल में पहुंच गए। सीधा हम मंच पर आ चुके हैं और हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि इस गणपति की प्रतिमा की क्या क्या विशेषताएं हैं। खुद इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं सतीश नाइक साहब, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि आखिरकार इस भव्य मूर्ति की, जो कि हमारे कैमरा पर्सन प्रशांत आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जिसका मुकुट सोने का है और इसके अलावा इसके मूर्ति में लगने वाले जितने भी आभूषण हैं, जो भी गहने हैं, वो सोने के हैं। और इस मूर्ति में कुल मिलाकर 70 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा भी और कई मूल्यवान चीजें इस मूर्ति में इस्तेमाल की गई है। बात करते हैं खुद नाइक साहब से। नाइक साहब, और क्या क्या चीजें इस मूर्ति की विशेषताएं हैं? अभी देखिए आप, हमारे गणपति को सर से लेके अभी जो ये मोदक दिख रहा है, ये मोदक भी पूरे सोने का है और जो मोदक हाथ में जो पकड़ा है वो मोदक हस्त वो भी सोने का है। इसके इस तरफ जो है अभय हस्त वो भी सोने का है, ये अभय हस्त बोलते हैं जिससे आशीर्वाद दिया जाता है। इसी के आप ऊपर जाइए तो मुकुट है, दोनों कान है, वो दोनों कान भी सोने के है, इसमें झालर लगाया हुआ वो भी सोने का है। और उसके नीचे आप जाइए तो तिलक लगाया है वो फुल डायमंड का है, वो त्रिशूल आकार में है, वो डायमंड का है। उसके ऊपर जो ओम लगा है जो हम लोग ट्रंक का ऊपर लगा है, उसके नीचे आते आते एक आप देखेंगे कि उसका जो ट्रंक के ऊपर जाता है वैजयंती माला हार जो है वो इस प्रतिमा पे चढ़ाई जाने वाली है। उसकी कीमत हमें देखिए वो उसके बारे में बोलता हूँ। ये वैजयंती माला मुगदल पुराण में ऐसा एक चीज नहीं बचा जो भगवान का सोने का नहीं हुआ था। तो ये जो मुगदल पुराण में बताया गया, ये ओम जो दिख रहा है आपको, ये ओम के ऊपर का जो माला है इसे वैजयंती माला है। और हर इस सेक्शन में एक एक गणपति है, कुल मिला के इसमें 32 गणपति है। और ये मुगदल पुराण के हिसाब से वैजयंती माला का वैशिष्ट ऐसा है कि भगवान को सबसे प्रिय उसका एक श्लोक है जो अभी हम ये नहीं है, तो उसके बाद में ये भगवान को चढ़ाया गया है डायमंड जुबली की वजह से। शुक्रिया नाइक साहब हमसे बात करने के लिए। तो पिनाज, ये विशेषता है इस गणपति प्रतिमा की, बहुत ज्यादा सोना और चांदी का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 96 लाख रुपए की कीमत का ये वैजयंती माल हार जो है वो इस प्रतिमा को पहनाया गया है। और इन्हीं वजहों से इस प्रतिमा को, इस मंडल की एक गणपति भगवान को, इनके आराध्य देव को मुंबई की सबसे धनी गणपतियों में गिना जाता है, सबसे धनी गणपति माना जाता है। जी पिनाज, बिल्कुल। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से 96 लाख, लगभग 1 करोड़ का तो वैजयंती माला पहनी हुई है। हाथ का मोदक हो, चरण हो, कान हो, झालर हो, सब कुछ सोने में ढका हुआ है। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया विकास। और ये गणपति की मूर्त और इतनी प्यारी सोने से जड़ी हुई मूर्त हम तक पहुंचाने के लिए, और गणपति बप्पा की धूम जो है देखते ही
ही बन रही है। अलग अलग पंडाल जो है अपनी डिमांड और अपनी शान के मुताबिक गणपति बप्पा की मूर्तियां सोने चांदी से भी बनवा रहे हैं। मुंबई के मैग्नेट मॉल में 23 किलो, जी आप सही सुन रहे हैं, 23 किलो सोने से बनाए गए हैं 5 फीट के गणपति 10 दिनों के लिए रखे जाएंगे। इस मूर्ति को बाकायदा हांगकांग से मंगाया गया है। पहली बार 23 किलो सोने से बनी गणपति की इस मूर्ति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। अब सवाल यह है कि दूसरी मूर्ति की तरह से क्या इस मूर्ति को भी प्रभावित किया जाएगा? शायद नहीं। ये गणपति सिर्फ अपने पास रखने के लिए होते हैं। हांगकांग से आई है ये मूर्त, तो आपने देखा है कि गणपति किस तरह से धनवान हो चले हैं। सूरत में अगर डायमंड के गणपति हैं, जी हां 600 करोड़ के गणपति हैं, तो यहां पर 5 फीट ऊंचे 23 किलो सोने से बने हुए गणपति हैं। और अगर आप बात करेंगे मुंबई के सीएसके पंडाल की, जहां पर आपको सोने से लदे हुए गणपति 1 करोड़ का हार पहने हुए, हाथ में सोने का मोदक लिए हुए, सर पे सोने का मुकुट है, कान भी सोने के हैं, तो लगभग 10-20 किलो सोना वहां पर भी गणेश प्रतिमा में जड़ा हुआ है। तो कहीं 500 करोड़ का इंश्योरेंस हो रहा है लालबाग के राजा का, तो गणपति धन देते ही नहीं है बल्कि धनवान हो भी चले हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कितने खूबसूरत ढंग से इस प्रतिमा को बनाया गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ पर किस तरह से हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार और जिसको गणपति ने जितना दिया है उसके हिसाब से गणपति की मूर्त बनवा रहा है। कोई सामूहिक पंडालों में शिरकत कर रहा है, तो कोई अपने घर पर 1.5 दिन के गणपति स्थापित करने के लिए भी जुटा हुआ है। लोग अपने घरों में तैयारी करने लगे हैं गणपति रखने के लिए, गणपति की मूर्त लेने के लिए बाजार में जा रहे हैं। फूल पहले से ही महंगे हो चुके हैं और इस वक्त मुंबई अगर हम कहें गणपति बप्पा मोरया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी उसका रंग देखने को मिल रहा है। हर साल गणपति बप्पा यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम रिटेल के हिसाब से, जैसे लोग कहते हैं कि मॉल के अंदर, बट हम हमेशा हर साल यहाँ लाते रहते हैं। जैसे इस साल भी स्पेसिफिकली हमने लास्ट ईयर भी किया था। सिद्धि विनायक का टोटल रेप्लिका यहाँ बनता है। सिद्धि विनायक की जैसी मूर्ति है वैसे यहाँ होती है। सिद्धि विनायक के जो प्रीस्ट हैं वो ऑल द वे वहाँ से यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं और हमारे जितने जो कस्टमर्स जो आते हैं उनको बहुत चीज़ अच्छा लगता है। सो सिमिलरली दिस ईयर ऑल्सो वी हैव दिस, एंड तभी हमें पता चला कि दिस इज वन काइंड ऑफ मूर्ति विच इज बीन डन इन इंडिया, एंड सो वी वर वेरी कीन फॉर इट. सो rather than it goes out, we were the first one. We wanted to at least our customer can have a look at it. So this is the first मूर्ति which is actually ये मूर्ति एक्चुअली हांगकांग में बनी है, ये इंडिया में आई है, इंडिया में एक कस्टमर है उनके लिए, और ये ऑब्वियसली डेफिनेटली ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली मूर्ति है, बिकॉज दिस इज इन सच साइज एंड विद दिस वेट ऑफ गोल्ड नन ऑफ द एवर कोई गणेश जी की मूर्ति बनी नहीं है. और अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से मुंबई में गणपति उत्सव की रौनक जो है देखते ही बन रही है. कहीं गणपति को ऊपर से नीचे तक सोने से लाद दिया गया है सीएसके मंडल में, क्योंकि कह रहे हैं भाई 60 साल से गणपति उत्सव मना रहे हैं और इस बार शान और शौकत के साथ ये 60वीं सालगिरह जो है गणेश उत्सव की बनाई जाएगी. तो वहीं लालबाग के राजा हैं जिनको खास तौर से सजाया संवारा गया है, और भाई लालबाग के राजा हैं तो हीरे माणिक जड़े हुए जवाहरात भी पहनते हैं, उन्हीं से उनकी सज्जा होती है, मुकुट भी सोने का होता है. तो ऐसे में लालबाग के राजा में लोगों की आस्था को देखते हुए, उनकी शान और शौकत को देखते हुए पंडाल का 500 करोड़ का बीमा भी कराया गया है. तो जीएसवी मंडल, जिसे सबसे धनी मंडल कहा जाता है किंग सर्कल मुंबई का, तो वहां पर भी गणपति को सोने से लाद दिया गया है. 1 करोड़ की तो सिर्फ माला ही, वैजंती माला ही पहनाई गई है. तो गणपति के ये रंग हम देश भर से आपके लिए लेकर आए थे अपनी इस खास पेशकश में, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर न्यूज नेशन पर.